बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त महाभारत पाठ 2 सभा पर्व के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1। पांडवों ने जरासंध का वध क्यों और कैसे किया? महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जरासंध इस यज्ञ में बाधा उत्पन्न करेगा। तब श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया उन्होंने, उसकी सभा में गए। वहाँ भीम ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। 13 दिनों तक युद्ध चलता रहा। फिर भीम ने उसके 2 टुकड़े कर दिए और वह मर गया। इस प्रकार पांडवों ने जरासंध का वध किया। प्रश्न 2। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध क्यों किया? भीष्म के कहने पर सहदेव श्री कृष्ण के चरण धोने लगे। शिशुपाल से यह देखा नहीं गया। वह श्री कृष्ण और भीष्म को अपशब्द कहने लगे, गालियाँ देने लगा। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। उन्होंने अपनी बुआ को शिशुपाल के 100 अपराध माफ़ करने का वचन दिया था। जब शिशुपाल 100 से भी अधिक गालियाँ देने से भी नहीं रुका, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया और वह मर गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। प्रश्न 3। सभा भवन में दुर्योधन ने क्या संकल्प लिया और क्यों? दुर्योधन पांडवों के सभा भवन के शिल्प सौंदर्य से बहुत प्रभावित हुआ। वहाँ का सभा का सौंदर्य देखकर वह बहुत खुश हुआ था। वह घूम घूम कर सभा भवन का निरीक्षण करने लगा, वहाँ की देखने लगा घूम घूम कर। स्फटिक की चमक के कारण उसे फर्श के जल में होने का भ्रम हुआ। जो फर्श था वो बहुत सुंदर चमक रहा था। उसने अपने वस्त्र समेट लिए। द्रौपदी को यह देखकर हंसी आ गई। वह आगे बढ़ गया। उसका सिर पारदर्शी आईने की दीवार से टकरा गया। पास खड़ा भीम हंसने लगा। वह क्रोध से भर गया। कुछ आगे चलने पर वह जलाशय को स्फटिक का फर्श जलाशय सरोवर को अब उसने क्या समझ लिया था? फर्श समझ लिया था। समझकर उसमें जा गिरा। सभी लोग हंसने लगे। वह क्रोध और ईर्ष्या से जल गया और उसने अपने अपमान का बदला लेने का संकल्प किया। प्रश्न 4। पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के क्या क्या दुष्परिणाम भोगने पड़े? द्यूत क्रीड़ा का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जो युद्ध होता है उसका परिणाम तो बुरा होगा। एक ना एक सेना को तो उसका बुरा हाल होगा ही। इस क्रीड़ा के कारण युधिष्ठिर रत्न, द्यूत होता है जो जुआ खेलते हैं। क्रीड़ा के कारण युधिष्ठिर रत्न, आभूषण, सेना, राज्य, स्वयं तथा अपने भाइयों को भी हार गए। इसी क्रीड़ा के कारण द्रौपदी को भी अपमान सहना पड़ा। प्रश्न 5। द्रौपदी के अपमान पर भीम ने क्या प्रतिज्ञा की? द्रौपदी के अपमान पर भीम ने निम्नलिखित प्रतिज्ञाएं की। नंबर 1। उसने दुशासन की भुजाएं तोड़ने की प्रतिज्ञा की। नंबर 2।
उसने दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा की। नंबर 3, उसने दुशासन की छाती चीर कर उसके गर्म खून से प्यास बुझाकर पितृलोक जाने की प्रतिज्ञा की। प्रश्न 6, द्रौपदी ने सभा भवन में विलाप करते हुए क्या कहा? द्रौपदी ने सभा भवन में विलाप करते हुए कहा कि मैं अपने केसों मतलब बाल को तब तक नहीं बांधूंगी जब तक उन्हें दुशासन के रक्त मतलब खून से धो न लूँगी। प्रश्न 7, सभा भवन में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज कैसे रखी? सभा भवन में युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को हार जाने पर दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। अपनी लाज बचाने के लिए द्रौपदी ने मन ही मन श्री कृष्ण को याद किया। उसकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने साड़ी की लंबाई बढ़ा दी। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, किंतु साड़ी की लंबाई खत्म न हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।